नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की और पंजाब में उस सरकार की जिसने पीएम मोदी को मारने की पूरी साजिश को तैयार कर लिया था। फिरोजपुर में सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई है वो सबसे पहले हम आपके सामने रखना चाहेंगे। भटिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने पंजाब के अफसरों को दिया करारा संदेश, अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं यहां तक जिंदा लौट पाया। यह कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कहना। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर की नजरें इस वक्त भारत पर लगी हैं, जहां भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाल बाल बच गए। भारतीय स्टैब्लिशमेंट ने मोदी का पत्ता साफ करने की पूरी मंसूबाबंदी कर ली थी। इंडियन स्टैब्लिशमेंट के लिए नरेंद्र मोदी अब गले की हड्डी बन चुके हैं और ये फैसला कर लिया गया है कि अब जल्द अज जल्द भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से जान छुड़ानी होगी। इससे पहले मोदी के इंतहाई काबिल एतमाद, भरोसेमंद और मोतमिद तरीन मुशीर, साबिक इंडियन आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को कत्ल करके रास्ता साफ किया गया और अब मोदी की बारी थी, लेकिन खुशकिस्मती से नरेंद्र मोदी बच गए। मामला यह था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक अवामी जलसे से खिताब के लिए भारतीय पंजाब के शहर फिरोजपुर जा रहे थे, जहां उन्होंने अरबों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का ऐलान करना था। लेकिन इनकी ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि वो जलसे में जा सके और ना ही मंसूबों का ऐलान कर सके, उल्टा इन्हें लेने के देने पड़ गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक पुल पर तकरीबन 20 मिनट तक फंसे रहे, क्योंकि आगे एहतजाज जारी था। अब यह इंतहाई मज़क्का खेज सूरत हाल है, क्योंकि अगर कोई वजीर भी गुजरता है तो उसकी आमद से पहले ही रूट लगा दिया जाता है। सरकारी तौर पर रूट लगाना इसे कहते हैं कि किसी वीआईपी शख्सियत की आमद के मौके पर सड़क को बंद कर देना ताकि वो आराम से गुजर सके। अब बंदा सोचे कि जब किसी आम वजीर, गवर्नर या वज़राए आला की आमद के मौके पर इतना एहतमाम किया जाता है, तो फिर एक वजीर आजम के रास्ते पर कैसे रैली निकाली गई और किसने रैली निकालने की इजाजत दी, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल सूरत हाल को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश किसने रचाई, इस पर आने से पहले जिक्र करते हैं इस वाक़े की तफसीलात का कि दरअसल फिरोजपुर जाने के रास्ते में हुआ क्या था और नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से फिजाई रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म दरअसल इंतखाबात से पहले हमदर्दी बिटोरने और वोट हासिल करने के लिए मशरकी पंजाब के लिए खजानों के मुंह खोलना चाहते थे, ताकि सिखों को एक बार फिर लॉलीपॉप देकर उनके वोट हासिल किए जा सके। तारीखी तौर पर भारतीय रियासत पंजाब हमेशा अपोजिशन का गढ़ रही है, क्योंकि अमूमन मरकज में कांग्रेस की हुकूमत होती थी और वहां अकाली दल या दीगर जमातें मिलकर हुकूमत बनाती थी। गोल्डन टेम्पल साने के बाद से भारतीय पंजाब के सिखों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ गमो गुस्सा पाया जाता है और अब 2014 में मोदी के बरसे इक्तिदार आने के बाद से जिस तरह मशरकी पंजाब को नजरअंदाज किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मशरकी पंजाब के किसान इस वक्त बहुत ही ज्यादा जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जिसके बायस इन्होंने धरना दे रखा है। दोस्तों, ये तो था मुख्तसर सा बैकग्राउंड। अब आते हैं नरेंद्र मोदी की जानिब, जो फिरोजपुर में इंतखाबी जलसे के लिए जा रहे थे कि अचानक रास्ते में उन्हें एक पुल पर रोक दिया गया, जहां वो 20 मिनट तक फंसे रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं। काफी देर इंतजार के बाद जब इन्हें आगे जाने का रास्ता न मिला तो मजबूरन इन्होंने वापस लौटने को तरजीह दी। भारतीय पंजाब की हुकूमत की तरफ से इन्हें ऑफर की गई कि अगर वो जलसे में जाना चाहते हैं तो एक हेलीकॉप्टर फ्राहम किया जा सकता है, जिसके जरिए वो बराह रास्त जलसा गाह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यह पेशकश ठुकरा दी। इसकी वजह यही थी कि वो जनरल बिपिन रावत के अंजाम से खौफजदा थे और डर था कि कहीं ऐसा न हो ये सब रुकावटें किसी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा हों और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में सवार हों, वो हेलीकॉप्टर भी तकनीकी खराबी के नतीजे में गिर जाए और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अचानक आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म कहलाने लग जाए। दोस्तों, सवाल ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म के रूट को इस कदर खुफिया रखा जाता है कि चंद करीबी अफराद के सिवा कोई भी इससे वाकिफ नहीं होता। तो फिर मोदी के रास्ते में रैली कैसे निकाली गई और इन्हें 20 मिनट तक रोके रखा गया?
सिक्योरिटी की सूरत हाल का आलम यह था कि कमांडोज को ह्यूमन शील्ड बनाकर मोदी की गाड़ी को महफूज रखना पड़ा। अब बीजेपी की जानिब से सारा मलबा कांग्रेस और पंजाब की रियासती हुकूमत के सर थोपने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो वजीर दाखिला अमित शाह की थी, जो बीजेपी के करता धरता है, मोदी के बाद सबसे ताकतवर तरीन शख्स समझे जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद मोदी जी भटिंडा के रास्ते वापस दिल्ली पहुंच गए। नाज़रीन ग्रामी, कुछ रोज पहले हमने आपको बताया था कि इंडिया में क्रिसमस के मौके पर जो मसीही अफराद के साथ हिंदू इंतहा पसंदों ने सलूक किया था, इस पर अमेरिका की जानिब से भी मोदी को शटअप कॉल दी गई थी। जो बाइडेन ने वाज़े तौर पर बता दिया था कि अगर इंडियन वजीर आजम इन जनूनी हिंदू इंतहा पसंदों को नकेल डालने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर अमेरिका को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अमेरिकी महकमे खारजा ने लाइन ऑफ एक्शन भी दे दी थी कि अगर भारत में अकलियतें गैर महफूज हैं तो हम इंडियंस के अमेरिका आने पर पाबंदी लगा देंगे। अब जाहिर है कि एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस भारी तरसीलाते ज़र इंडिया भेजते हैं, जिससे इनकी मईशत को बूस्ट मिलता है। अब अगर इस इंतहा पसंदी के चूरन की वजह से अमेरिका में इंडियंस पर पाबंदी लगी तो इसका नुकसान तो हिंदुस्तान को होना ही है। मोदी का क्या बिगड़ेगा? वो तो आज वजीर आजम हैं, कल चले जाएंगे। इसलिए इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने यह कदम उठाया कि इन्होंने बढ़ती इंतहा पसंदी के सामने बंद बांधने के लिए मोदी को एक सॉफ्ट मैसेज पहुंचा दिया कि फिलहाल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, लेकिन अगर आपने अपनी रविश न बदली और इस इंतहा पसंदाना पॉलिसी को ब्रेक न लगाया, अकलियतों को इनके जायज हकूक न दिए, तो फिर आपके साथ भी वही कुछ होगा जो जनरल बिपिन रावत के साथ किया गया है। वैसे भी जनरल बिपिन रावत को मारकर मोदी को पैगाम पहुंचा दिया गया था कि आप रेड लाइन अबूर करने की कोशिश ना करें। इस सारी सूरत हाल में इंडिया में बसने वाले मुसलमानों को भी उम्मीद है कि कुछ रिलीफ इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि बाज़ शहरों में इन्हें नमाज जुमा की अदायगी से रोका जाता है, तो कभी किसी मुस्लिम शहरी को गाय का गोश्त खाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला यह हुआ कि इंडियन मीडिया ने इसमें भी आईएसआई का हाथ तलाश कर लिया। भारतीय एंकर्स दूर की कोड़ी ले आए। एनडीटीवी हो या जी न्यूज, सब के सब एक ही गर्दान करने लगे कि मशरकी पंजाब में आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो खालिस्तान के हामी सिखों के जरिए ये सब करवा रहा है। इंडियन एंकर्स तो ये तक कह रहे हैं कि आईएसआई के एजेंट्स रैली में शरीक थे, जो मोदी को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी पर तैनात कमांडोज ने इनके अजाइम को नाकाम बना दिया। अब कोई इनसे ये पूछे कि हर मामले पर पाकिस्तानी कनेक्शन क्यों ढूंढ लेते हैं, ऐसे ऐसे मज़क्का खेज और मज़ाहिया जवाब खड़े जाते हैं कि अल हफीज वाला मान। कभी किसी गुब्बारे से जासूसी के आलात बरामद किए जाते हैं, तो कभी किसी कबूतर को पाकिस्तानी जासूस डिक्लेयर कर दिया जाता है। भारतीयों के सर पर आईएसआई इस कदर सवार हो चुकी है कि दिवाली पर दिल्ली में कोई पटाखा भी फटे तो इसके पीछे भी इन्हें आईएसआई और पाक फौजी दिखाई देती है। पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर होने वाले इस वाक़े को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से जोड़कर इंडियन मीडिया अपनी एस्टैब्लिशमेंट की लाइन क्लियर कर रहा है कि असल जिम्मेदारों का तयन होने की बजाय मलबा पाकिस्तान के सर थोप कर तहकीकात और तफ्तीश का रुख ही मोड़ दो। खैर, अब मामला जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि मोदी के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। अब या तो इन्हें अपना रास्ता बदलना होगा, वरना इंडिया को प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा। लेकिन भारतीय मीडिया को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, बिना सोचे समझे पाकिस्तान और आईएसआई पर इल्जाम न धरे, अपने गंदे कपड़े अपने मुल्क में धोए। इसमें हमारी फौज और एजेंसियों को घसीटने की क्या जरूरत है? फिर अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब दिया गया तो कहा जाएगा कि यह हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। भारतीय एंकर्स को चाहिए कि इस कदर गैर संजीदा रवैया इख्तियार न करें कि सहाफत का पेशा ही बेतौकीर हो जाए, क्योंकि इनकी ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिश अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि किसी दिन इनके इश्तियाल दिलाने पर अगर भारत की जानिब से कोई गलत या संगीन कदम उठाया गया तो ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि पूरा खित्ता इसके नतायज भुगतेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।